नमस्कार साथियों, पुरुषार्थ करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। बहुत दिनों बाद व्यापम ने जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन निकाला है और ये काफी अरसे के बाद कोई एग्जाम व्यापम ले रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है, संभावित है कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। हम यही मानकर चलें कि अक्टूबर में हमारा एग्जाम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है, मैं यहाँ आपको ये नहीं बताने आया हूं कि आप केवल ये पढ़ लो, केवल ये छोड़ दो तो आपका एग्जाम में हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर 100 मार्क्स टोटल पूर्णांक है तो आप मैक्सिमम अपना एफर्ट कौन कौन से टॉपिक में दे दें ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था जेल प्रहरी का, वो जनरल के लिए 78 के आसपास गया था। तो यहाँ हमको ये मानकर चलना होगा कि इस बार जनरल के लिए आपको 80 प्लस की तैयारी करना होगी। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसमें 100 मार्क्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, मैथ्स यानी कि सामान्य गणित और आपका सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस। ये यहाँ पर यह तय नहीं किया गया है कि सबके 20-20 मार्क्स होंगे, लेकिन हम ये मानकर चलें कि अगर 20-20 सबके पूर्णांक होंगे, इसमें प्लस माइनस 2-3 वो लोग कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में वो 22 प्रश्न पूछ लें या वो साइंस में 12 प्रश्न पूछ लें, ऐसा वो उनके हाथ में होगा। आइए चलिए, तो हम अब ये जान लें कि जितना भी समय हमारे पास है, जैसे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने भी अगर हम मान लें या 2-2.5 महीने अगर हम मान के चलें, तो हमको इन सभी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लेना होगा ताकि हमारी जो पकड़ है सभी सब्जेक्ट्स पर वो साधारण से ज्यादा हो जाए। देखिए, तो सामान्य ज्ञान बोलने में लगता है सामान्य ज्ञान, लेकिन इसमें खासतौर पे एमपी जीके आएगा जो कि आप सभी लोग पढ़ते ही हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत आपको पॉलिटी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी एग्जाम होती है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको देख लेना चाहिए। और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके 5 से 6 सालों के जितने भी न केवल जेल प्रहरी के क्वेश्चन, अभी तो व्यापम में आए हुए समस्त क्वेश्चंस को देख लें, तो जीके और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। इसलिए मेरी पहली सजेशन ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप लगभग रट डालें, है ना। ठीक है, तो उसमें आपको सामान्य ज्ञान में एमपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। अब इसका सोर्स का क्या होगा, हमको लिमिटेड पढ़ना है, हमको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इसका सोर्स जो सामान्यतः हम बताते हैं वही है ल्यूसेंट, आप पढ़ सकते हैं इसमें ल्यूसेंट, और एमपी की बहुत सारी किताबें आती हैं महावीर पुणेकर पब्लिकेशंस की, आप सामान्य ज्ञान वहां से ले सकते हैं। ये ज्ञान आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएगा। जैसे सामान्य क्वेश्चन कई बार आते हैं कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था मध्य प्रदेश में, या हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप ल्यूसेंट से आप कवर कर लेंगे और बाकी मध्य प्रदेश पर आप फोकस करेंगे। सामान्य हिंदी, अगर यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मेरी बात माने, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर रहने वाले हैं अलंकार, जो हमने पुराने पेपरों को देखकर जिसका अध्ययन किया है, अलंकार आपको अच्छे से कर लेना होगा। साथ में आपको संधि और समास पर पकड़ बनानी है। संधि और समास जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसमें मैं बाकायदा हर विषय की आपको गहरी समझ देने की कोशिश करता हूं। तो संधि और समास आपको करना है। मुहावरे आप अच्छे से कर सकते हैं, ये आपको काफी स्कोर दिलवाने में मदद करेंगे। ये ऐसे टॉपिक रहेंगे जो जल्दी से खत्म होंगे और आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो अलंकार, संधि, समास, मुहावरे, और अगर आपको इसके साथ में और फोकस करना है तो रस और छंद, रस और छंद। साथ में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, कुछ रचनाएं आपको हर पेपर में देखने को मिलती है, जैसे गोदान है, या जैसे प्रेमचंद की कोई रचना आपको पूछ ली जाए, या माखनलाल चतुर्वेदी की कोई रचना पूछ ली जाए, तो रचनाओं से क्वेश्चन एक फिक्स आपको बनता है। तो ये हुआ सामान्य हिंदी। सामान्य इंग्लिश में कई लोग सबसे ज्यादा जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरे पास क्लासेस में आते भी हैं या ऑनलाइन भी मुझसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें इंग्लिश बड़ी समस्या उनके लिए बनी हुई है। तो जनरल इंग्लिश है और उस इंग्लिश में आपको मैं 3 से 4 टॉपिक बता देता हूं, पहले उन पर कमांड अप करेंगे। तो उसमें आप सामान्य सी वॉकेब तैयार करें। पहले तो सामान्य मतलब सिनोनिम, एंटोनिम आपसे पूछ सकते हैं। टेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। शुरुआत टेंस से बेसिकली करें आप। टेंस के अलावा आप मॉडल कर सकते हैं, मॉडल्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर
पैसेज अगर सामान्य सा पैसेज आ जाए तो उसके क्वेश्चंस तो आप बना ही लेते हैं। तो मॉडल्स हैं आपके, वोकेबुलरी है, इसके अलावा इंग्लिश में आप वॉइस कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको इंग्लिश में बना लेना चाहिए। अब आप पेपर वापस से देखेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, तो आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, है ना। सबसे पहला काम आप यही करेंगे। गणित जो कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, आप अगर इसमें 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके लिए तो ये समझ लें आप कि गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप वर्ष भर मेरे हिसाब से तैयारी करते ही हैं। उसमें ऐसा बताना तो गलत ही होगा कि क्या पढ़ें आप, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं उसमें कि क्या अवॉइड कर सकते हैं आप। जैसे अवॉइड करने में अगर आपको 2 ही महीने का समय है, तो आप अवॉइड अगर आपको करना है तो इसमें आप थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्किप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप उसे जरूर करेंगे। पिछले पेपर्स में देखा गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2 पॉइंट दे दिए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और उसके बीच के डिस्टेंस, इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको छोड़कर जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा स्किप हो जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको परसेंटेज कवर करना है। हाँ, आपको परसेंटेज के अलावा रेशियो प्रपोर्शन को ध्यान देना है ना। इसमें 10 से 12 जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो बेसिक क्वालिटी के ही होंगे। रेशियो प्रपोर्शन आप करेंगे, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। फिर आपको टाइम एंड वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, इसको अच्छे से कर लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। और फिर आप एज के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे वहां पर, एज। इसके अलावा जो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन सीरीज के कई बार आते हैं, उसको कई बार आप रीजनिंग में भी देख लेते हैं, तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। इसमें मैंने ये भी बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम्स, आप नंबर सिस्टम में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे HCF LCM पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उसको आपको नहीं छोड़ना है। तो ये हुआ मैथ्स के। अब आ जाता है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में जो अभी तक का मेरा एनालिसिस है उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। तो सामान्य विज्ञान में आप देखते हैं फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और आपका बायो होता है। तो पुराने पेपर्स के आधार पर आप ये मान सकते हैं कि केमिस्ट्री और बायो पर आपको फोकस कर लेना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने आपको बुक ऑलरेडी बता दी, ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की किताब आती है उससे आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर कर सकते हैं। सामान्य से क्वेश्चन कई बार परमाणु क्रमांक ही पूछ लिए गए हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। बायोलॉजी में खासतौर पर आपको वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आए हैं, हार्मोन्स पर क्वेश्चन आए हैं, पोषक तत्वों से क्वेश्चन आए हैं, विटामिन डेफिशिएंसी और इस पर आधारित रोगों पर क्वेश्चन आए हैं। फिजिक्स में बेसिक जैसे न्यूटन के थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। और केमिस्ट्री में आप ये मान के चलें कि सामान्य, जिसको आप कहते हैं कि परमाणु विज्ञान, परमाणु क्रमांक पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको रेडियोधर्मिता पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक जनरल आइडिया लेकर चलना है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इतना सारा कवर करने के बाद क्या सिलेक्शन पक्का है? तो यहां आपको एक गौर करना होगा कि हमारा जो लास्ट ईयर का कट ऑफ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 78 के आसपास था। तो अगर आपको इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 80 मार्क्स, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पर एज लेनी होगी, कमांड बनानी होगी। तो यहां आपको यह तय कर लेना होगा कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो आपका होगा मैथमेटिक्स निश्चित रूप से, यहां पर आपको पूरे मार्क्स आ सकते हैं। हिंदी में पूरे में जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं वहां पर मैंने देखा है, एक चीज ऑब्जर्व करी है कि गणित, इंग्लिश और हिंदी में वो पूरे स्कोर करके आए हैं। इवन जीके में आपको 1 या 2 प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो आपके लिए बाउंसर का काम करेंगे, वहां आपको चिंता नहीं करनी है। बाउंसर इन द सेंस वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये वाला मेला कहां रखता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो जीके में भी आप ये मान के चलें अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पर, और जो आप सामान्य तैयारी कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 15 मार्क्स आप यहां पर ला सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि हर सब्जेक्ट में आपको 80% स्कोर तो करना है, और कोई से 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाने हैं जहां पर आप फुल आपको मार्क्स लाने होंगे। उसमें मैंने आपको बता दिया, या तो इंग्लिश मैथ्स होगा, हिंदी होगा, और इंग्लिश में आप ये काम कर सकते हैं। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। तो अगर आप प्रॉपर रणनीति के हिसाब से चलते हैं तो मेरे हिसाब से 80+ लाना मुश्किल काम नहीं होगा। ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन टॉपिक्स को पहले खत्म करें, और फिर जब कॉन्फिडेंस आपका बन जाए तो फिर आप बाकी के टॉपिक्स पर मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पर भी प्लान बनाते हैं तो आप ये मान के चलें कि 6 आवर्स
डेली आपको पढ़ना ही चाहिए, 6 आवर्स मिनिमम, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि भैया 2 घंटे आप मैथ्स में देंगे, बाकी समय आप अन्य विषयों पर दे सकते हैं। तो ये आपको अपना रोज का प्लान, डेली प्लान बनाना होगा, और ये आपका सबका इंडिविजुअल होता है। मैं आपको बता दूं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है तो उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं सबसे पहले फोकस आप इन पर रखेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने पहले भी पटवारी और व्यापम की पहले जितनी भी एग्जाम्स हुई है, हमने विशेष फोकस देकर बच्चों को बताया कि यही टॉपिक पहले पढ़ें, और उन्होंने उस रणनीति के मुताबिक काम किया और वो सफल हुए हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप भी जब ये एग्जाम आती है तो आप अपना 100% देंगे। थैंक यू सो मच।